आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, आज हम जानेंगे उनके लेट नाइट थॉट्स, उनकी करंट एनर्जी क्या कुछ है। टैरो कार्ड के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन पीरियड है आपका, तो आप इस रीडिंग को जरूर सुनिएगा। और एक गहरी बात आपको बता रहा हूँ, जितना उधर हो उतना रखिएगा, ठीक है। बिना वजह अपनी इस रीडिंग को अपने ऊपर ना लीजिएगा। कलेक्टिव रीडिंग होती है, पर्सनल रीडिंग के लिए मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, क्या बोल रहा है कार्ड मालूम है? देखिए, पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है, सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है कि मुझे जो इसको चीजें रियलाइज हो रही है ना, इसके अंदर जो रियलाइजेशन हो रहा है प्यार से रिलेटेड भाई, कि देखिए तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये पार्टनर जो है ऐसा क्यों कर रहा है। इसके अंदर आपकी तरफ मुड़ने का साहस आ चुका है, लेकिन ऑफर बहुत धीमा है। कब आएगा, कब तक आएगा, हम टाइम नहीं बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन आएगा जरूर। क्योंकि इस पार्टनर ने क्या किया है, एक्शन की एनर्जी यहां पर आ रही है कि मुझे जो चीजें इसने आपको एक्सप्रेस नहीं की है, वो चीजें आप फाइनली आपको एक्सप्रेस करना चाह रहा है आपका पार्टनर। ये आज से रिलेटेड थॉट से बोल रहा हूं। और उसके लाइफ में भी वो क्या कर रहा है मालूम है? अभी उसके लाइफ में भी चीजें आप बेहतरी की ओर जा रहे हैं, और वह मुझे टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है टारो इस कार्ड के थ्रू। दूसरी बात देखो, यहाँ पर मुझे इसके हाथ में एक कप दिखाई दे रहा है, और ये जो है धीरे 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 सोच समझ कर चल रहा है, ठीक है। और ये आप अपने लाइफ में बड़े बड़े वादे नहीं कर रहा है। पहले आप अगर ये फैमिली में, तो अपने पापा को बोलता था कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन करता कुछ नहीं था, इससे इसकी वजह से फंसता था। लेकिन आप क्या हो रहा है, आप ये बड़े बड़े वादे नहीं कर रहा है, छोटे छोटे वादे कर रहा है। सब की समझ बढ़ रही है आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स में, यही पहला मैसेज है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी जो है ना, ये काफी ज्यादा धीरे चलती है, लेकिन सही जाती है, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड यहां पर आया है। आपका पार्टनर इस समय आपने आपको कंट्रोल करने में लगा है, अपनी आदतों को सुधार रहा है, अपनी जब इनर स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। आपने जैसे जैसे काम किया है अपने ऊपर, जैसे आपने अंदर इनर स्ट्रेंथ आपने बढ़ाई है, पेशेंस बढ़ाया है, ठीक है। और सोल्यूशन के ऊपर ध्यान दिया है। इसी तरह आपके पार्टनर जो है अभी बीच बीच में क्या कर रहा है, किसी से पंगा नहीं ले रहा है। पहले इसके अंदर ईगो था, तो ईगो को आप संभाल रहा है। ईगो हर किसी में होता है, इसको संभालना बहुत आवश्यक होता है, तभी आपके अंदर स्ट्रेंथ जागृत होती है। नहीं तो फिर केस, दिमाग खराब होना, गिल्ट होना, बार बार किसी वही विचार को सोचते रहना, ये आ जाता है और आपकी नींद खराब कर देता है। तो यहाँ पर आपका पार्टनर मुझे बहुत ज्यादा सहनशील होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर मुझे एक बात दिख रही है कि आपके सामने इस पार्टनर को दब कर रहना पड़ेगा। आपसे आपके सामने अगर उसने कुछ ओवर एक्टिंग की, तो आप शांत नहीं बैठोगे, उसे ठुकरा दोगे। इसको भी पता चल चुका है। इस एनर्जी में आप हो। स्ट्रेंथ कार्ड की एनर्जी आई है। आपने अपने ऊपर इनर कंट्रोल, अपने आदतों के ऊपर, हैबिट के ऊपर पूरा कंट्रोल किया है। इस पार्टनर ने आपको सोचा नहीं था कि आप ऐसा करोगे। लिटरली भाई, मैं सच बोल रहा हूं भाई, लेकिन आपने कर दिखाया है, ठीक है। वैसे ही आप स्ट्रेंथ में रहो, आप इनर कंट्रोल करते रहो, पेशेंस दिखाते रहो, तो ये पार्टनर झुक जाएगा। झुकने की बात तो नहीं है, लेकिन सरेंडर तो कर देगा। स्ट्रेंथ यही होता है ना, जिसके पास भाई शक्ति है उसके पास ही सब कुछ है। शक्ति अर्न करने पर ध्यान दो। आपका पार्टनर देखिए, अब शक्ति ये भी अर्न कर रहा है शेर को काबू करने में, यानी
जो लोग गुस्से वाले, ईगो वाले, डरपोक बिरपोक कमजोर, इनको कैसे कंट्रोल करना है। 8 नंबर का कार्ड है कि आपके पार्टनर काफी ज्यादा अपने आप को मजबूत बनाने पर काम कर रहा है। हो सकता है ये पार्टनर अभी जंक फूड बाहर का खाना अवॉइड कर रहा है। आपके पार्टनर की यही करंट एनर्जी है कि भाई मुझे कुछ ना कुछ अलग करना है यहाँ हमारे जीवन में। यहाँ पर फैमिली का कार्ड आया है। देखिए, एक होप होती है आदमी के अंदर, एक आशा होती है कि मुझे यह मिलेगा, तो उसके लिए वो काम करता है। जैसे कि आपको कहा गया है कि यार तुम्हें तुम्हारा पार्टनर चाहिए, तो आप क्या करो, ये काम करो, वो काम करो, इसको छोड़ो, उसको छोड़ो। रीडिंग आपके सामने क्यों आती है? क्योंकि आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए, आपके अंदर की शक्ति का आपको एहसास दिया जाए। ठीक है, जब आप काम करते हो, खतरों का सामना करते हो, तो हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ आ जाती है। उसी तरह आपके पार्टनर को भी एक होप दी जा रही है कि आपका रिश्ता आगे जाकर, अगर जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो खराब नहीं हो जाएगा। बहुत अच्छी तरह से आप और दोनों का मिलन होगा। ठीक है, आपकी फैमिली होगी, आपके बच्चे भी होंगे, डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपके पार्टनर को कहा जा रहा है बार 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 बार। ठीक है, और इसी होप के कारण आपका पार्टनर के अंदर वो सामर्थ्य आ रहा है करने का, अपना स्टैंड ले रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या आता है। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए प्लीज। नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। आपका पार्टनर अगर काफी ज्यादा अभी भी इसके अंदर रनर की एनर्जी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसको डर लगता है, कहीं फिर डर लगता है कहीं वह आपने आपको आपके सामने कमजोर ना साबित कर दे। क्योंकि यार इसको लेबल लगा कर दिया है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम झुकना मत, तुम जाना मत, तुम अपने आप को सरेंडर मत करना। ये इसके अंदर की एनर्जी है भाई। ये हर समय अपने आप को प्रूव करने पर लगा होता है, अपने अंदर की हिम्मत दिखाने पर लगा होता है, मैं क्या कर सकता हूँ। ये इसके अंदर थोड़ा बहुत अभी है। ठीक है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये पार्टनर जो है, दो कार्ड्स आए, नाइट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ विरुद्ध दिशा। एक बार कभी कभी सोचता है मुझे तुम्हारे पास आना भी चाहिए, तुम्हारे तुम्हारे को कॉल भी करना चाहिए, मैसेज भी करना चाहिए, बातचीत भी बढ़ानी चाहिए। लेकिन दूसरा ही समय क्या करता है, उसका ईगो, इसका उसका प्रैक्टिकल माइंड एक्टिव हो जाता है। यार नहीं नहीं, मुझे आप करियर पर ध्यान देना है, दूसरी चीज़ों में उलझता है पार्टनर। मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों करूँ, इसलिए घूमता आता ही जाता है। आज देखिए, ये आ रहा है, ये जा रहा है, ये आ रहा है, ये जा रहा है। आपका पार्टनर कभी नौटंकिया है भाई। ठीक है, नौटंकिया पार्टनर आपका। क्या कर सकते हैं ऐसे पार्टनर का, क्या कर सकते तुम ही बताओ। अभी भी इसके अंदर क्या है, स्ट्रेंथ जागृत हो रही है। जब ये आता है जाता है तो कुछ सीखता है, और उसी वजह से फिर अंदर या अंदर कुछ बदलता है इसके पार्टनर के ये। ठीक है, विचार बदलते हैं, उसके आइडियाज बदलते हैं। ठीक है, प्यार कैसे करना है वो भी उसको समझ में आ जाता है, आपको अप्रोच कैसे करना है, आपसे भागना कैसा है, ये सब कुछ ऐसा ही कर रहा है। तो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। आपका पार्टनर अभी राइट नाउ, अभी इसके लाइफ में जो इसके फ्रेंड्स थे या फैमिली का सर्कल था, इसके साथ भी वह अपने आप को अपना टाइम बिताता था, समय बिताता था, वहां पर क्या हो रहा है, ये काफी इंटरेस्टिंग एनर्जी आई है। थ्री ऑफ कप्स। फिलहाल ये पार्टनर जो है राइट नाउ अपने आप को बहुत ज़्यादा सिक्योर कर रहा है। अपने आप को एक उसने क्या किया है, आइसोलेट किया है कि आप पार्टी वार्टी मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि जब पार्टी वो कर रहा था, या किसी भी पार्टी वार्टी यानी यानी अपना समय दूसरों को एंटरटेन करने में गवा देना, ये पार्टनर ने बंद कर दिया है। इसी वजह से इसकी लाइफ पे खुशियां बढ़ चुकी है। आपका पार्टनर खुशियों को अब अच्छी तरह से इंजॉय कर पा रहा है, क्योंकि ये कार्ड फैमिली के नीचे आया है।
ठीक है ना। अब ये पार्टनर बस और बस अपने आप को प्रोटेक्टिव करना, अपने आप को एक वहां से निकालना जहां उसको उसकी वजह से लोग खुश होते थे, लेकिन उनकी वजह से खुश नहीं हो रहा था। ऐसे लोगों से दूर हो रहा है। 10 नंबर का कार्ड है, ठीक है। बहुत ज्यादा वो थक चुका था, ड्रेन हो चुका था। इस, इसको लगता था दूसरों को खुश करना ही सबसे बड़ा क्या हुआ। हम दूसरों को जब खुश करते हैं ना तो हमें लगता है कि यार हमने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन एक बार जब तुम्हारे ऊपर बीतती है ना, तुम जो ये करते हो तुम्हारे ऊपर उलट उलट जाता है, तब तुम्हें समझ में आ जाता है कि यार ऐसा नहीं चलता है। यूनिवर्स भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी से बाहर निकलने के लिए। थर्ड पार्टी को एंटरटेन नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक कार्ड आया है नाइट ऑफ वैकअप्स के पीछे नीचे आया है। इसका मतलब है कि देखो, ये पार्टनर आपकी तरफ तो आ रहा है, लेकिन इसकी गति कब बढ़ेगी मालूम है? जब ये इसको इसको इसकी औकात दिखाएंगे थर्ड पार्टी, ठीक है। ये अभी बच रहा है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। जब हम किसी से बचते हैं ना तो उसके अंदर एक ईगो आ जाता है कि भाई ये मेरे से क्यों बच रहा है, फिर तुम्हें तोड़ने के लिए वो हर संभव प्रयास करता है। लेकिन जब वो तोड़ नहीं पाता है तब वो रुकता है और फिर आपकी तरफ मुड़ता है। अब आपका पार्टनर अकेला अकेला हो रहा है, अकेला अकेला अकेला। और उसे समझ में ना आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि गाइडेंस उसको आ रही है कि ऐसे ऐसे करो, वैसे वैसे करो, पर ये रास्ता अकेला कर देता है आदमी को, पूरी तरह से अकेला कर देता है। लोगों तुम अपने मर्जी से जीते हो, लेकिन लोगों को लगता है कि आप हमारे खिलाफ है। ऐसा नहीं होता है। तुम अकेले जीते हो, अकेले रहते हो, अकेले में ही तुम्हारी ऊर्जा बढ़ती है, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य आ जाता है, साहस आ जाता है। एस ऑफ वॉन्ड, उनको नए नए विचार अभी आ रहे हैं क्या करना चाहिए, क्योंकि अंदर की जो निगेटिव एनर्जी है उनके अंदर जो होती थी, जो बार बार आपसे यहाँ पर रन करवाई करती थी, वो क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। जैसे जैसे उनको आइडियाज आ रहे हैं वैसे उसके वह ब्लेसिंग परमात्मा इसको दे रहे हैं कि अब आपको, यानी जैसे जैसे तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी खत्म हो जाती है कि तो तुम्हें क्लैरिटी मिलती है, तुम्हें क्या करना है खुद तुम्हें पता लगता है, ठीक है। एक तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ। एक व्यक्ति था, उसको टॉक्सिक माहौल से बाहर आना था। उसके गांव में भी एक खेत था, वहां भी वो रह सकता था। और एक उसका एक जगह थी 2 किलोमीटर गांव से बाहर, वहां पर भी उसका घर था। तो उसे समझ में नहीं आ रहा था, वो बार बार हमारे अपने गांव में ही देखता था। लेकिन जब उसका टाइम आया तो उसने सोचा कि यार मेरा घर भी 2 किलोमीटर बाहर है, वहां जाकर रहता हूँ। तो वह निकल गया। ये आइडिया होती है, परमात्मा आपके अंदर डाल देते हैं सही आइडिया, तभी तुम एक्शन ले पाते हो आपकी लाइफ में, ठीक है। और यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड आया है। आपका पार्टनर जो है अभी फिलहाल एक उसके अंदर की फेमिनिन एनर्जी जो होती है वह हील हो रही है। फेमिनिन एनर्जी सबसे ज्यादा हील होना कठिन होता है, ठीक है, क्योंकि उसको समय लगता है। क्योंकि हमारे अंदर ईगो, डर, असुरक्षा, इनसिक्योरिटी बहुत होती है। तो उसको ओवरकम करने के लिए साधना करनी पड़ती है, ध्यान करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ती है। तभी तुम जितना इतना हार्ड वर्क करते हो तो एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाते हो। आपका पार्टनर एम्प्रेस की एनर्जी में टैप इन कर रहा है, ठीक है ना। ना इसको वैलिडेशन किसी की चाहिए, ना इसको किसी की फिक्र है। बस अपनी फिक्र, अपनी इज्जत, अपना घर, अपना रुतबा, अपना अपना सब कुछ, ठीक है। देखिए ये किसी किसी डरती नहीं है, लेकिन सबको डराती जरूर है। तो ये पार्टनर आप के अंदर एक पर्सपेक्टिव बदल रहा है कि हर कोई एक जैसा है और हर किसी को एक जैसा ही ट्रीट करना चाहिए। तो गाइस, ये थी रीडिंग आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स कैसे थे, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और किस वजह से कर रहे हैं। अगर रीडिंग आपको रिजल्ट हुई है तो आप मेरे से पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो माय पार्टनर, बस इतना ही लिख दो, ठीक है। और बाकी पास्ट लाइफ एग्रेशन अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। धन्यवाद।